यह कहानी एक काल्पनिक रचना है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता मात्र संयोग हो सकती है। एक घने प्राचीन जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से ही पेड़ों की घनी छतरी को चीर पाती थी, वहां ब्लैक होलो नाम का एक गांव स्थित था। गांव वाले अंधविश्वासी थे और सदियों पुरानी एक डायन के बारे में किस्से सुनाते थे, जिसने उनकी जमीन को श्राप दे दिया था। वे उसके बारे में धीमी आवाज में बात करते, अपने बच्चों को चेतावनी देते कि वे जंगल में ज्यादा दूर न जाएं, कहीं ऐसा न हो कि वे उसके काले जादू का शिकार हो जाएं। गांव में एक युवती रहती थी जिसका नाम मधु था। वह हमेशा से डायन की कहानियों से मोहित रही थी। दूसरों के विपरीत उसे इन कहानियों से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे जंगल की ओर एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था, मानो वह उसे बुला रहा हो। उसकी दादी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग निवासी थीं, अक्सर उसे चेतावनी देती, मधु, जंगल में शापित आत्माओं का वास है। डायन का श्राप सच है और उसकी परछाई अब भी यहाँ मौजूद है। भाग्य को चुनौती मत दो। लेकिन मधु जिद्दी और जिज्ञासु थी, और एक भाग्यशाली शाम, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, उसने जंगल का रुख करने का फैसला किया। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती गई और पेड़ उसके चारों ओर सिमटते हुए लगे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं कंकाली उंगलियों की तरह उसकी ओर बढ़ती हुई प्रतीत होती। जितना गहरा वह जाती, उतना ही उसे एक डरावनी मौजूदगी का एहसास होता, मानो कोई उसके हर कदम पर नजर रख रहा हो। जब अंधेरा उसे घेरने लगा तो मधु एक खुले मैदान में जा पहुंची, जहां एक जर्जर झोपड़ी खड़ी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई और छत धंसी हुई। हवा सड़ांध से भरी हुई थी और जमीन लंबे समय से मृत जानवरों की हड्डियों से अटी पड़ी थी। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन अब वह वापस नहीं मुड़ सकती थी। उसने चरमराते दरवाजे को धकेला और अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर अजीब प्रतीक बने हुए थे जो सूखे खून से बने लग रहे थे। कमरे के बीच में एक कड़ाही रखी थी, जिसमें से उबलता हुआ एक बदबूदार पदार्थ निकल रहा था, और वहां कोने में एक आकृति छाया में बैठी थी। उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उस आकृति ने खुरदुरी आवाज में कहा। उसकी आवाज पत्थर पर नाखूनों के खरोंचने जैसी थी। लेकिन अब जब तुम आ गई हो तो तुम कभी नहीं जा पाओगी। मधु चीखना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसके पैर जमीन में जड़े हुए लग रहे थे और वह हिल नहीं सकती थी। डायन अपनी जगह से उठी। उसका रूप अस्वाभाविक रूप से बदलता और मुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, जैसे वह मधु की ओर बढ़ रही हो। अब मधु उसका चेहरा देख सकती थी, पीला और दुर्बल। उसकी खोखली आंखें, जो उसकी आत्मा को चीरती हुई प्रतीत हो रही थीं। तुम्हें हमेशा से अंधेरे की ओर खिंचाव महसूस होता था, है ना? डायन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी सांस मधु की त्वचा पर ठंडी लग रही थी। तुम्हें हमेशा से यह बुलावा महसूस होता था, तुम्हें अपनी ओर खींचता हुआ। अब तुम मेरी हो। मधु की नजर धुंधली हो गई और उसे अपनी छाती में एक तेज दर्द महसूस हुआ, मानो कुछ उससे छीन लिया जा रहा हो। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर ऐंठने लगा और डायन की हंसी उसके चारों ओर गूंजने लगी। अंधेरे ने उसे निगलने से पहले उसने जो आखिरी चीज देखी, वह डायन का चेहरा था, जो एक विकृत मुस्कान में बदल गया था। अगली सुबह गांव वालों ने मधु का शव जंगल में पाया। उसका चेहरा डर के एक मुखौटे में जमा हुआ था। उन्होंने उसे जल्दी से बिना किसी रस्म के दफना दिया और जंगल को वर्जित घोषित कर दिया। लेकिन शांत रातों में, जब हवा पेड़ों के बीच से गुजरती, गांव वाले फुसफुसाहटें सुन सकते थे। आवाजें जो परछाइयों से आ रही थीं, उन्हें करीब आने के लिए बुला रही थीं। और कभी कभी अगर वे ध्यान से सुनते तो उन्हें मधु की आवाज भी सुनाई देती, जो डायन की शाश्वत पकड़ से उसे बचाने के लिए किसी से गुहार लगा रही थी।